ब्रह्मा द्वारा सूर्य देव की स्तुति। सामने कहा, हे देव ऋषि, सूर्य से संबंधित कथा आप मुझे फिर बताएं। इस पवित्र कथा को सुनते हुए मैं तृप्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। नारद बोले, हे साम, समस्त पापों को विनष्ट करने वाले सूर्य की दिव्य कथा को तुमसे कहूंगा, जो लोगों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा द्वारा पहले कभी कही गई थी। सूर्य की किरणों से संतप्त होकर अज्ञान के कारण मूढ़ बनकर ऋषियों ने ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, दीप्तिमान महातेजस्वी अग्नि के ज्वाला के समान प्रभा वाला ये कौन है और इसका जन्म किससे हुआ है? हम यह जानना चाहते हैं। ब्रह्मा बोले, हे ऋषिगण, प्रलय काल में चराचरमय समस्त जीवों के विनष्ट हो जाने पर, गुणों का वैषम्य होने पर सर्वप्रथम बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। उस बुद्धि से पंच महाभूतों को प्रवर्तित करने वाला अहंकार तत्व पैदा हुआ। वे 5 तत्व थे, वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। इन पंच महाभूतों से अंडा पैदा हुआ। उसी अंडे में ये 7 लोग संप्रतिष्ठित हैं। 7 द्वीपों से और 7 समुद्रों से युक्त पृथ्वी उसी में विद्यमान थी। उसी अंडे में मैं, विष्णु और शंकर सबके सब अंधकार राशि से विमूढ़ बनकर परमेश्वर का ध्यान करते हुए अवस्थित थी। इसके पश्चात अंधकार को फाड़ देने वाला एक अचिंतनीय महान तेज प्रादुर्भूत हुआ। हम लोगों ने तब ध्यान योग से समझा कि यही सविता देवता हैं। हम सबने उन्हें परमात्मा जानकर दिव्य स्तुतियों से अलग अलग वंदनाएं की। हे सूर्य देव, आप देवताओं में प्रथम देवता हैं। ऐश्वर्य के कारण आप ईश्वर हैं। प्राणियों के आदि कर्ता हैं। देवताओं के देव और दिन उत्पन्न करने वाले हैं। आप देव, गंधर्व, राक्षस, मुनि, किन्नर, सिद्ध, सर्प, पक्षी, समस्त प्राणियों के जीवन हैं। हे प्रभु, आप ब्रह्मा हैं, शंकर हैं, जगतपति विष्णु हैं। आप वायु, इंद्र, सोम, विवस्वान और अरुण हैं। हे प्रभु, आप काल हैं, सृष्टि के विनाशक हैं, सृष्टिकर्ता हैं, सृष्टि के पालक तथा उसके स्वामी हैं। नदियां, समुद्र, पर्वत, विद्युत, इंद्रधनुष, प्रलय, सृष्टि, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन और ईश्वर से भी श्रेष्ठ विद्या और विद्या से भी श्रेष्ठ शिव, शिव से भी अधिक श्रेष्ठ देवता परमेश्वर आप ही हैं। हे नाथ, आप चतुर्दिक हाथ पैर से युक्त हैं, चतुर्दिक आंख, सिर और मुख से युक्त हैं, चतुर्दिक कानों से युक्त हैं और सब कुछ समेटकर इस लोक में आप विद्यमान हैं। आप सहस्त्र किरणों वाले, मुखों वाले, सहस्त्र चरणों और नेत्रों वाले जीवों के उद्गम बिंदु, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, सत्यलोक, तपोलोक और जनलोक सब कुछ हैं। हे नाथ, प्रदीप्त प्रकाशित करने वाला, समस्त लोकों को उद्भासित करने वाला, श्रेष्ठ देवताओं द्वारा भी न देखा जा सकने योग्य अथवा आपका जो दिव्य रूप है, उस रूप वाले आपको नमस्कार है। हे प्रभु, देवताओं और सिद्ध गणों द्वारा प्रसन्न किया गया, भृगु, अत्रि और पुलह आदि ऋषियों द्वारा स्तवन किया हुआ आपका जो श्रेष्ठ अव्यक्त रूप है, उस रूप को नमस्कार है। हे प्रभु, जो निरंतर वेद ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य है, समस्त ज्ञानों से समन्वित है, ऐसे समस्त देवता आपको नमस्कार है। हे सूर्य, विश्व की सृष्टि करने वाला, विश्व का वैभव स्वरूप अग्नि और देवताओं द्वारा समुचित ऐसा जो अचिंत्य आपका विश्व रूप है, उस रूप वाले आपको नमस्कार है। जो वेदों से श्रेष्ठ है, जो यज्ञों से श्रेष्ठ है, जो द्युलोक से श्रेष्ठ है, जो परमात्मा के नाम से विख्यात है, ऐसे रूप वाले
आपको नमस्कार है। जो जानने योग्य नहीं है, जो दिखाई पड़ने योग्य नहीं है, जो आत्मा द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है, जो अविनश्वर है और आदि अंत से विहीन है, ऐसे रूप वाले आपको नमस्कार है। कारणों के भी कारण, पापनाशक, वंदना किए गए व्यक्तियों द्वारा भी वंदित दुखनाशक आपको नमस्कार है। समस्त अविश धन संपत्ति को प्रदान करने वाले, समस्त सुखों और समस्त बुद्धियों को प्रदान करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार तेजस्वी रूप में अवस्थित भगवान सूर्य इन स्तुतियों को सुनकर कल्याणमयी बात बोले, आप लोगों को कौन वर दूं? ब्रह्मा बोले, हे प्रभु, आपका अत्यंत तेजस्वी रूप कोई व्यक्ति सह नहीं पाता है। अतः संसार के कल्याणार्थ ये तेज सहने योग्य हो जाए। भगवान भास्कर भी ऐसा ही हो, इस प्रकार कहकर संसार की कार्य सिद्धि के लिए ग्रीष्म, वर्षा और शीतदाता बन गए। इसीलिए सांख्य के ज्ञानी, योगी और अन्य मोक्ष की आकांक्षा करने वाले ध्यानी लोग निरंतर हृदय में विद्यमान सूर्य का ध्यान करते हैं। समस्त लक्षणों से हीन होने पर भी, समस्त पापों से युक्त होने पर भी सूर्य देवता का आश्रय लेकर सभी पाप पार कर लेते हैं। यज्ञ, याग, चारों वेद और प्रभु दक्षिणा वाले यज्ञ है सूर्य के भक्ति से, और उन्हें नमस्कार करने मात्र से उसके 16वें भाग की वे बराबरी नहीं कर पाते। जो तीर्थों से भी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, जो मंगलों का भी मंगल है, जो पवित्रों का भी पवित्र है, ऐसे सूर्य की शरण में मैं जाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा स्तवन किए गए सूर्य को जो नमस्कार करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं।